दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए आ चुका है अब हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 99% वेरी मोस्ट साबित होगा। बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। आप देख सकते हैं सारा का सारा पेपर है जो कि मैं आपको बताऊँगा। चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा आपको सभी विषय के पेपर बताए जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार काल के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ आप रीतिकाल करेक्ट करेंगे। अगला है, उत्साह कविता में किया गया आह्वान किसके लिए किया गया था? जो उत्साह नामक कविता है उसमें आह्वान किसको किया? तो बादलों का। किसको किया था? बादलों को किया था। तो ऑप्शन नंबर बा वाला आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम जो आपको प्रश्न बता रहे हैं वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहे हैं। शोक स्थायी भाव है। शोक किसका स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वेरी मोस्ट है, पान वाला चश्मे वाले को क्या समझता था? तो पागल। ठीक, पागल समझता था। ऑप्शन नंबर से आप करेक्ट करेंगे। अगला है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ आप अनेकार्थी करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जो आपको प्रश्न बता रहे हैं वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहे हैं, और ये प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। तो जब लड़कों का संग होता है तब क्या बजते हैं? मृदंग बजते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपसे दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति अब आपको करना है। गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना खालिस्तान वापस मांग रही, तो क्या मांग रही थी? मन वापस मांग रही थी। श्रृंगार करुण और शांत रसों में गुण पाया जाता है। तो कौन सा गुण पाया जाता है? माधुर्य गुण। ठीक, माधुर्य गुण। अगला है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। परिभाषा ये किसकी थी? ये थी पंडित जगन्नाथ की। किसकी थी? पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ, यहाँ आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है वेरी मोस्ट है, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सभी विद्यार्थी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तो यहाँ आप लिखेंगे मुसाफिर। ठीक, देखिए यहाँ आपका मुसाफिर हो जाएगा। निरोग में कौन सी संधि होगी? निरोग में आपको बताना है विसर्ग संधि। मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम जितेन नार्गे, यहाँ आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको दिए गए हैं सत्य असत्य चुनकर लिखिए में। पहला प्रश्न है, तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। तो ये आपका सत्य होगा। चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो ये असत्य होगा, क्योंकि जो चौपाई छंद है वो सम्मात्रिक छंद है। जो अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है वो दोहा होता है। रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये सत्य होगा। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? फोर्थ में असत्य। ठीक, फोर्थ का जो होगा आपका ये सत्य होगा, है ना। फोर्थ वाला भी आपका सत्य होगा। अशोक राजनगर में रहता है निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ आप असत्य करेंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी, नहीं लिखी थी, भारत लौटकर लिखी थी हिरोशिमा कविता। अगला क्वेश्चन दिया गया है वेरी मोस्ट है, अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए देखना। बिना पलक झपकाए देखना। आभ्यंतर में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा भीतर की ओर। अगला है, ललित ललित काले घुंघराले में आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। संस्कृति की पाठशाला काशी से मिलाना है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। पूरब की ओर से बहने वाली हवा पूर्वाई कहलाती है। सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आ चुका है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है इन प्रश्नों को सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, क्योंकि जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं। लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? तो उन्होंने भोली आत्मकथा माना है। तो यहाँ आप लिखेंगे भोली। अगला है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या 33 है।
लेखिका मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो उनके स्वभाव की जो विशेषता बताना है, सरल स्वभाव। ठीक है, सरल स्वभाव, सरल स्वभाव आप करेक्ट करेंगे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। एक कतार में लगी सभी बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है? तो ये शांति का प्रतीक होती हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे शांति। अगला है, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? इसका आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला जो वीडियो है ये सारा का सारा पेपर है आपका, जो कि वेरी मोस्ट है और इनसे आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन सभी के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जितने भी हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।